जी बी के राव समिति। इसका गठन 25 मार्च 1985 को योजना आयोग द्वारा किया गया। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। रिपोर्ट जिसकी दिसंबर 1985 में आई, इसे कार्ड यानी कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी अल्टरेशन प्रोग्राम कहा जाता है। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन व ग्रामीण विकास कार्यों की प्रशासनिक व्यवस्था करना। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को दुर्बल बताया एवं उनकी समितियों को बिना जड़ की घास के समान माना। इस समिति ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थान पर विकासात्मक व्यवस्था की सिफारिश की। जी वे के राव समिति का गठन 25 मार्च 1985 को हुआ। उपनाम इसका कार्ड समिति था। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। यह ग्रामीण विकास एवं गरीबी कल्याण कार्यक्रम इसके द्वारा चलाए गए। सुझाव था इसका चार स्तरीय व्यवस्था के लिए, जिसमें पहला था ग्राम सभा, दूसरा पंचायत मंडल, तीसरा जिला परिषद, चौथा राज्य विकास परिषद। समिति का यह मत था कि पंचायतों को और अधिक शक्तियों व अधिकार प्रदान करने चाहिए। नीति निर्माण व उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी देनी चाहिए। जिला स्तर पर विशेष विकेंद्रीकरण व्यवस्था लागू करनी चाहिए। जिला परिषद के सदस्यों को 30,000 से 40,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व दिया जाए। विधानसभा सदस्य व सांसद को भी इसमें शामिल किया जाए। जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाए तथा उसे जिले के विकास कार्यों का प्रभार दिया जाए। महिला व पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। कार्यकाल 8 वर्ष का होना चाहिए। जिला परिषद द्वारा समितियों का गठन किया जाना चाहिए। गठन जून 1986 में राजीव गांधी अब है एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन जून 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के लिए एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया। इसकी सिफारिशें थी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायती राज न्यायिक अधिकरण का गठन, कई पंचायतों को जोड़कर नया पंचायत का गठन किया जाए, राजनीतिक दलों को इससे दूर रखा जाए व वित्त की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। सिंघवी समिति की सिफारिशों पर 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन जून 1986 में हुआ। गाँव में न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए इसका गठन किया गया। यह आप सुझाव दिया इसने। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना इन्हें सुझाव दिया और पंचायतों में राजनीतिक दलों की भागीदारी न होना यह भी सुझाव दिया। पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की जाए यह भी सुझाव दिया। संविधान में पंचायती राज के लिए अलग अध्याय जोड़ने की सिफारिश भी की। पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाना इनका सुझाव दिया और पंचायतों के लिए नवीन गांवों का गठन किया जाना और समिति ग्राम सभा की मांग
पर बनती है और इसे प्रत्यक्ष जनतंत्र का प्रतीक बताया गया। पी के थुंगल समिति। पी के थुंगल समिति का गठन 1988 में किया गया। इस समिति ने भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। कार्यकाल को 5 वर्ष करने की सिफारिश की। पंचायती राज के लिए विषयों की सूची तैयार करनी चाहिए। इनकी सिफारिश पर संसद में पंचायती राज अधिनियम का प्रसार लाया गया, किंतु यह राज्यसभा में पास नहीं हो सका। पी के थुंगल समिति के सुझाव। गठन 1988 में हुआ। नियोजन एवं समन्वयक समिति बनाई जाए। प्रत्येक राज्य में एक वित्तीय आयोग स्थापित किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और ग्राम, खंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जाए। एक संस्था का एक सत्र 6 माह में होना चाहिए। तीनों स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में चुनाव होना चाहिए। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला कलेक्टर होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में वित्त के लेखाओं की जांच व वित्त की व्यवस्था करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। डॉक्टर गॉडविल समिति। इसका गठन 1988 में हुआ। इस समिति ने पूर्व की समितियों की सिफारिश का समर्थन किया। उन्होंने भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए तथा अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देने की बात कही। गांव, खंड तथा जिला स्तर की त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था होनी चाहिए कहा। पंचायत के सभी सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि द्वारा होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था की जाए। एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए। नेक्स्ट है नरसिंह राव समिति। प्रत्येक इनके प्रयासों से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए विधेयक लाया गया, जो 73वें व 74वें संशोधन के माध्यम से लागू हो गया। पंचायती राज व्यवस्था को जिस समय संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे, जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट है सभी समितियां को एक चार्ट में। समितियां गठन। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 16 जनवरी 1957 को हुआ और जिसने 24 नवंबर 1957 को रिपोर्ट दी। इसने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसमें ग्राम स्तर पर, मध्य स्तर पर और जिला पंचायत स्तर पर व्यवस्था होनी चाहिए। और नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति का गठन 12 दिसंबर 1970 को हुआ और 21 अगस्त 1978 को इसकी रिपोर्ट आई। इसने द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसमें पहली थी जिला परिषद, दूसरी थी ब्लॉक स्तर पर मंडल, तीसरी है GBK के राव समिति। 25 मार्च 1985 में इसका गठन किया गया। दिसंबर 1985 में इसकी रिपोर्ट आई। 4 स्तरीय व्यवस्था लागू करने के सुझाव दिया, इसमें पहली थी राज्य परिषद, दूसरा था जिला परिषद, तीसरा था मंडल पंचायत, चौथा है ग्राम सभा। नेक्स्ट है LM सिंघवी समिति। इसका गठन जून 1987 में 1986 में हुआ। इसने
स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसमें जिला पंचायत, मध्यवर्ती व ग्राम पंचायत होना चाहिए।